Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. In the previous classes we discussed about different type of defects, three types of defects mainly: stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defect. In today's class we will just discuss about the electrical properties of any solid substance. जो भी crystalline या solid substance है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है वो हम डिस्कस करेंगे. उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर उसका इंसुलेशन कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है, वो एक बार हम पढ़ेंगे. ओके, सॉलिड्स मेनली तीन टाइप ऑफ होते हैं, थ्री टाइप ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेस ऑफ द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका एक ऐसा यूनिट है, जानते हैं आप लोग शायद, ओम रेज टू -1 मीटर रेज टू -1. ठीक है, ओम रेज टू -1 ओम्स, ये ओम्स का सिंबल है, ओम रेज टू -1 मीटर रेज टू -1. यह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सिंबल. सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 तक रेंज करता है. मतलब 10⁻⁻20 ओम रेज टू -1 मीटर रेज टू -1 से लेकर 10⁻7 ओम रेज टू -1 मीटर रेज टू -1 तक रेंज करेगा सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. And on the basis of this electrical conductivity, solids are of three types. First is the conductor. Conductors are those which conduct electricity. छोटे क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है. एक्स्ट्रा एक और चीज़ पढ़ लेना, 10⁻4 से लेके 10⁻7 तक की रेंज ऑफ कंडक्टिविटी. ओम्स रेज टू -1 मीटर रेज टू -1 की जो रेंज रहती है कंडक्टिविटी की, वो रहता है कंडक्टर. और जो 10⁻7 के रेंज का रहता है ना, 10⁻7 ओम रेज टू -1 मीटर रेज टू -1, ये जो 10⁻7 वाला रहता है वो एक्चुअली सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है 10⁻7 वाले रेंज का. इंसुलेटर्स वो चीज़ होते हैं जो कभी भी करंट कंडक्ट नहीं कराते हैं. दे विल हैव वेरी लो कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁻20 टू 10⁻10. ओके, देन कम्स द कंडक्टिविटी रेंज ऑफ क्या है, हाँ, सेमीकंडक्टर्स विल हैव द रेंज ऑफ कंडक्टिविटी 10⁻6 टू 10⁻4. ओके, ओम्स रेज टू -1 मीटर रेज टू -1. थोड़ा आप एक काम कर लेना, इंसुलेटर्स का एक बार वैल्यू चेक कर लेना. आई डाउट ये 10⁻10 है. आई थिंक इसमें कुछ डाउट है मुझे. अगर ऐसा है तो आप PDF में भी तो उस हिसाब से करेक्शन कर लेना. आई बिलीव इट इज़ 10⁻10, राइट. नहीं है तो 10⁻10 ही रख देना. ओके, so this is about the different types of or various types of electrical conductivity. On the basis of electrical conductivity, the various type of क्या है, solids, right. अब देखते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में क्या या फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता होगा या नहीं होता होगा. See, we basically know that if there is a conduction of electricity, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी कैसा हो सकता है कि मेटल्स या फिर चीज़ों में कंडक्शन प्रोसेस हो. कंडक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होना ज़रूरी है. अगर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो रहा है तो वो मेटालिक कंडक्टर होगा. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, नेगेटिव आयोन्स का मूवमेंट हो रहा है, एनियंस जिसे कहते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा. तो मेटल्स के बारे में देखा जाए तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करा सकते हैं, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट करा सकते हैं. इट हैज़ बोथ द प्रॉपर्टी. तो चाहे जो भी मेटल एटम हो, उसकी जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बहुत भरपूर अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद रहता है, जिसे एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है. दो टाइप ऑफ मेनली एनर्जी बैंड होते हैं. एक होता है वैलेंस एनर्जी बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड. मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों नाम से जाना जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल अगर देखें, ये रहा कंडक्शन बैंड. दो बैंड होते हैं मेनली, वन इज द कंडक्शन बैंड, अनदर इज द वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं बहुत सारी मात्रा में. कंडक्शन बैंड कंडक्शन के लिए मौजूद रहने वाला एक एनर्जी बैंड है. ठीक है, ये बस एक पढ़ने के हिसाब से आप लोगों को दिया गया है ऐसा. मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड मौजूद रहता है, बट ये वैलेंसी के हिसाब से कुछ एनर्जी का एक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली. ओके, मेटल्स के केस में क्या होता है, जो मेटल्स जो भी रहते हैं, ये अगर आप एक मेटल देखो तो ये जो मेटल है इसमें
जो बैंड होता है या तो वो पार्शियली फिल्ड बैंड रहता है, मतलब आधा अधूरा भरा हुआ बैंड रहता है, या फिर वो ओवरलैप किया गया बैंड होगा, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप किया गया बैंड होगा, यानी कि यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा इनके बीच में, इन लोगों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। लेकिन उसी टाइम अगर आप एक इंसुलेटर को उठा के देखो तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत भारी भरकम गैप रहेगा, ये वाला गैप फॉरबिडन जोन कहते हैं उसे, वो जो लार्ज एनर्जी गैप रहता है। वैलेंस बैंड पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये तैयार है कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए, लेकिन ये गैप जो है, इस गैप की वजह से वो भेजा नहीं जा पाता। इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी बहुत बहुत कम रहती है, इसी वजह से इसे इंसुलेटर कहा जाता है। और यहाँ पर पार्शली फिल्ड बैंड जो रहता है वो पूरी तरह से पार्शली फिल्ड है, मतलब यहाँ पर कोई गैप मौजूद नहीं रहेगा। इन लोगों के केस में मौजूद ना रहने की वजह से यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली कंडक्शन बैंड की तरफ फ्लो होते रहते हैं। तो फ्लो होने की वजह से वहाँ पर कंडक्टिविटी होगी, एंड दैट हैपन्स मेनली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विच टेक्स प्लेस इन मेटल्स और इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दैट्स अबाउट मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, हमारी चर्चा विषय इस केस में एक्चुअली है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का अप्रोच इस केस में कैसा रहेगा? सेमीकंडक्टर्स का अप्रोच थोड़ा सिंपल ही है। मेटल्स के केस में क्या था, उनमें गैप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। नॉन मेटल्स के केस में या इंसुलेटर्स के केस में उनके केस में गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। सेमीकंडक्टर्स नाम में ही मौजूद है, कंडक्शन होगा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडक्शन होगा बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम रहेगा। गैप रहेगा लेकिन बहुत कम। तो कंडक्शन उस हिसाब से थोड़ा इंसुलेटर्स से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कंडक्टर्स से कम रहेगा, है ना। मेटल्स की केस कंपैरिजन में कम रहेगा। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ ज़रूर जंप कर सकते हैं, जिसके बदौलत क्या होता है, एनर्जी फ्लो होता है, और एनर्जी फ्लो की वजह से कंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर ज़रूर होगा इलेक्ट्रॉन जंप होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स में पाए जाने वाले कुछ डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ एक छोटी सी चीज़ भी देख लेते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं सेमीकंडक्टर्स का, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से बढ़ सकती है, या फिर जैसे 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 करके उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी कंडक्टिविटी भी एक हद तक बढ़ती जाती है या फिर इंक्रीज होती है, और उस हिसाब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ जंप हो सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ कंडक्टर्स जिसमें इन एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से सॉरी एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से अगर कंडक्शन हो, देन सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, जो प्रैक्टिकल यूज़ में काम आने वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिकली इनका सेमी कंडक्टिविटी बहुत कम रहेगा। वैसे सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है अगर देखा जाए तो अपने जो टीवीज़ वगैरह में रहते हैं उसमें आप सेमीकंडक्टर्स देख सकते हो, और सोलार सेल पैनल उसमें आप सेमीकंडक्टर्स देख सकते हो। फिर सैटेलाइट्स वगैरह जो भेजे जाते हैं उसके जो कनेक्शंस वगैरह रहते हैं वो भी सेमीकंडक्टर्स युक्त ही रहते हैं। जैसे ऐसे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं आज के ज़माने में सेमीकंडक्टर्स का। सो सेमीकंडक्टर्स की जो प्रैक्टिकल यूज़ हैं, प्रैक्टिकली उनमें कंडक्टिविटी बहुत कम रहती है। सो लेकिन उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसे चीज़ों को डालें जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। उसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। एक्चुअली इम्प्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं प्योर सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर उनके बजाय किसी दूसरी चीज़ को डालते हैं तो वो इम्प्योरिटी बनेगी डेफिनेटली। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें सेमीकंडक्टर्स के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी ऐड सम इम्प्योरिटी, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज डोपिंग। द प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज डोपिंग। डोपिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डोपिंग, मतलब ऐसी डोपिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए चीज़ को हम सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डाल सकते हैं। सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी युक्त चीज़, मतलब ऐसी चीज़, ऐसी इम्प्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन्स कम हो,
उसको हम उठा के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डाल सकते हैं। ओके, तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ impurities, or we can say the doping can be done by these two methods. ओके, देखते हैं क्या है वो। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पता होगा लगभग, एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही होगा। सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, अगर आप जानते हो तो। ग्रुप 14 एलिमेंट्स की खासियत, दे विल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स एज देयर वैलेंसी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में पाया जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके वैलेंस शेल में है तो जाहिर सी बात है 4 कोवैलेंट बॉन्ड के पेयर्स भी ये बना सकते हैं, है ना। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ पेयरिंग्स, मतलब पेयरिंग्स वहाँ पर बनेंगी, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर बन सकते हैं, है ना। सपोज सोचो मैंने यहाँ पर इनके अंदर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है बताया था, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर मैंने इम्प्योरिटी डाली ग्रुप 15 की, ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डाली, लाइक फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक और भी जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं मैंने उनको उठाकर इसके अंदर डाल दिया। ग्रुप 15 की खासियत, उनके वैलेंसी कितनी होती है, उनकी वैलेंसी होती है 5, यानी कि उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, 4, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम। एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने फॉस्फोरस डाल दिया, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, दोनों मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, इसके 4 मिक्स हो गए इसके 5 के साथ, फिर भी एक बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। वो जो फिफ्थ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो लोकलाइज हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, मतलब इधर उधर मंडराने लग जाएगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डॉप किया गया सिलिकॉन है, या फिर अगर जर्मेनियम का केस ले, या फिर ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट जो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी दिखाए, उनको ले, इस फिफ्थ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वजह से इनकी इस डॉप किए गए सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाएगी। और ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ रहा है और वो डॉपिंग के द्वारा हो रहा हो, ऐसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, एन मीन्स नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दोस which occurs due to an extra electron after doping of an electron rich impurity। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ डॉपिंग करने पर जो कंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर, आई रिपीट, such type of semiconductors are known as n type semiconductors। okay next one is the electron deficit impurity। so what is an electron deficit impurity? just a minute okay नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी? यही केस हम लें, सिलिकॉन जर्मेनियम, ऐड करने वाले एलिमेंट्स सपोज हो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये चीज़ें आती हैं। ग्रुप 13 की खासियत, उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3, हमने मिक्स किया उनको किसके साथ, ग्रुप 14 वाले के साथ, जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने सिलिकॉन जर्मेनियम के, कुछ बाकी बचा, ज़रूर बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बिना फालतू में बैठा रहेगा, मतलब वैलेंस शेल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन ज़रूर रहेगा जिसको वैलेंस करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। किसके वैलेंस शेल के अंदर, ये भी ध्यान रखना, सिलिकॉन के अंदर, इनके पास नहीं, ग्रुप 13 वालों के पास नहीं, सिलिकॉन जर्मेनियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा जो वैलेंसी, मतलब जिसकी किसी के साथ पेयरिंग ही नहीं हो पाई। ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन होल्ड फॉर्म करेंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी फॉर्म करेंगे, वो अपने आप में एक वैकेंसी हो जाएगा, बॉन्डिंग के बिना बैठा हुआ चीज़ है तो वो वैकेंसी क्रिएट करेगा। और जैसे ही वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना फ्री वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल्ड वाली जो चीज़ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ मूव करेगा धीरे धीरे करके। होता ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जाएंगे, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन इसमें इश्यू क्या होएगी,
ये जो इलेक्ट्रॉन होल बन रहा है ये इस तरीके से उसके अंदर जाएगा कि ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन मूव करते हुए जाएगा किस तरफ, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ। ये इश्यू आएगा। नॉर्मल तरीके से होता ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देते वक्त सपोज हमारे पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होल बना है ये अपने आप को एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक्चुअली नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अगर कोई चीज़ नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स it is itself a positively charged particle. Okay, so such type of semiconductors where a positive type particle is being established with the help of an impurity which is electronally deficient. Such type of semiconductors are known as p-type semiconductors. ऐसे type of semiconductors को कहा जाता है p-type semiconductors. Okay, I think you enjoyed the class about the n-type semiconductor and p-type semiconductor. मतलब n semiconductor and p semiconductor, इनकी एप्लीकेशंस आने वाली क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा और डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। और ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर के अंदर के कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताया जाएगा, और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को खुद करने होंगे एज होमवर्क, वो बाद में बताया जाएगा कैसे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड हैव अ नाइस डे।